जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। गदाबाई निमित्त में आपके समक्ष आकर निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता था ताकि आप जागें, सत्य को जाने और सच्चे घर अमरपुर चले मेरे साथ। क्योंकि ये तीन लोग परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। उस अमर लोक में चलो जहाँ पर कबीर साहब पहुँचे, मीरा जी पहुँची, रविदास जी पहुँचे, प्यारी सत्संग जी महान हस्तियाँ पहुँची, मेरी मदर पहुँची, मेरे भाई साहब पहुँचे, मेरी भाभी वहाँ पहुँची, प्यारी सत्संग जी मीरा जी पहुँची, दादू जी पहुँचे, पलटू जी पहुँचे, रविदास जी पहुँचे, कबीर साहब पहुँचे। तो प्यारी सत्संग जी जिसकी मैंने काफ़ी यात्राएं करी, अब उनकी गिनती क्या करूँ आपके सामने, लेकिन काफ़ी बार मैं निजधाम गया हूँ, वहाँ पर ध्यान भी किया, वहाँ पर अमृत भी पाया और आज आपके समक्ष फिर यहाँ इस धरती पर सत्संग दे रहा हूँ कि आप जागो और सत्य को पाओ और सच्चे घर मेरे संग चलो। तो मैं पहले जो है प्यारी सत्संग जी, मैंने भजन एक लिखा है, लेकिन पहले उसकी व्याख्या करूँगा फिर उसको गाएंगे। बड़ी सुंदर उसकी व्याख्या है। सतपुरुष पाने की प्यास बिन प्यारो, कैसे कोई पूर्ण मोक्ष पा सकता है। लो सुनो प्यारे जग साथियों, कई जन्मों से बटके हंस साथियों, आप सारे परमहंस हो। प्यारी सत्संग जी जग में आके अपने सच्चे घर को भूल चुके हो और यहाँ तीन लोगों में मन के अधीन पड़ के जन्म और मरण के चक्कर में पड़ गए हो। प्यारी सत्संग जी आप अमर थे, अमर देश के वासी हो, इसलिए अपने आप को जानो। पूर्ण सतगुरु के द्वारा ये आपके सामने गदाबाई बैठा है। प्यारी सत्संग जी पूर्ण दात लाया हूँ निजधाम से, सतपुरुष से 2 शब्द, सार शब्द और सुरत शब्द, जिससे आपको चेतन करता हूँ और आपको आत्मिक बनाता हूँ और मन से दूर करता हूँ। तो यहाँ आया कई जन्मों से बटके हंस साथियों, सतपुरुष पाने की प्यास बिन प्यारो, कैसे कोई पूर्ण मोक्ष पा सकता है। कई जन्मों से बटके हंस साथी, साहब जी लाखों जन्म हम लोग ले चुके हैं, मैं भी तो अभी जागा हूँ, पर जागा हूँ और बहुत अच्छा जागा, बहुत पा के आया। ठीक है, कुछ मुझे गालें भी निकालते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं साहब जी, गालें देना भी बहुत अच्छा है। कुछ मेरी बड़ी निंदा करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, और थोड़े बहुत हैं जो मुझे जानने की चेष्टा करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं चावलों में बंड की तरह जिन्होंने मुझे जान भी लिया है और सच्चे रास्ते पर चल भी रहे हैं। तो वही कहता है कई जन्मों से बटके हम साथियों, सतपुरुष पाने की प्यास बिन प्यारो, कैसे कोई पूर्ण मोक्ष पा सकता है। सतपुरुष पाने की प्यास होनी चाहिए, और सतपुरुष पाने की जब प्यास होगी तो सतगुरु तुम्हारे द्वार पर ही पहुंच कर खड़ा होगा। वो तुम्हारे द्वार पर ही खड़ा है, पर तुम उसे पहचान नहीं रहे हो, पल पल उसे धिक्कार देते हो और वापस कर देते हो। क्या करूं, कैसे कोई पूर्ण मोक्ष पा सकता है। और सत्य के बिना पूर्ण मोक्ष नहीं, तुम काल में अटके हो, जैसे बुद्ध जी अभी तक अटके हैं महाशून्य में से नीचे और शून्य से ऊपर।
बफर जोन में है, सुन और मासून के बीच। प्यारी सत्संग जी ओशो जी भी वहीं थे, लेकिन निजधाम पहुंच गए। जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वो पा गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जहां प्यास वहीं सच्चा मार्ग भी प्यास। अगर तुम्हारे पास प्यास है तो तुम्हें मैं मिल ही जाऊंगा। तुम जहां भी होगी मैं वहां पर भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब मैं कम सफ़र करता हूँ, पहले करता था, अब मैं ज़्यादा सफ़र नहीं करता हूँ। तुम्हें ही मेरे पास आना पड़ेगा अगर जागना है। जहाँ प्यास वहीं सच्चा मार्ग भी प्यारो। सच्ची प्यास विश्वास ही मार्ग बन जाता है। प्यास होनी चाहिए तो पानी पास ही होगा, कोई दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होगी। जब तुम सत पे चलते हो तो भूख भी लगी होगी तो खाना भी पास ही मिल जाएगा। परंतु अपने अंदर से सफाई होनी चाहिए। आप सफा जग सफा, फिर साहिब क्यों खफा। आप अगर सफा हो जाओ, सतगुरु सफा, तो फिर साहिब क्यों खफा। फिर सतपुरुष कैसे तुमसे नाराज हो सकते हैं। तुम साफ हो, सतगुरु से मिलके साफ हो गए हो, तो अब सतपुरुष जरा भी देरी नहीं करेंगे तुम्हारा साथ करने के। आंख बंद से ही प्यारो, सूरज के होते हुए भी अंधकार ही जान रहे। देखा, जहां प्यास वहीं सच्चा मार्ग भी प्यारो। सच्ची प्यास विश्वास ही मार्ग बन जाता। सच्ची प्यास और विश्वास मार्ग बन जाता प्यारो। आंख बंद से ही प्यारो, आंख अगर तुमने बंद रखी है, वो नहीं खोली, तो सूरज के होते हुए भी अंधकार ही जान रहे। फिर चारों ओर तुम्हें अंधेरा ही दिखेगा। रोशनी है पर तुमने आंख बंद कर ली। इसलिए सतगुरु आया है, तुम अपनी आंख बंद करके पंडित पुरोहितों की चीजें सुन के तो खुश हो रहे हो। कैसे पार उतरो। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु के बिना बात नहीं बनती। सतगुरु गंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखे। प्यारी सत्संग, नरक में वो भेजते ही, पर अगर किसी न किसी ढंग के लिए तुम्हें सैर करने के लिए भेजें तो स्वर्ग में ही भेजा। मत समझना नरक में भेजा, तुम्हारे लिए वो स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें देखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से ये लोग दुखी हो रहे हैं, और तुम उस समय सोचोगे नहीं, मुझे सत्य पर चलना है, प्रेम को पाना है, आनंदित होना है। आंख बंद से ही प्यारो सूरज का होते हुए भी अंधकार हो जाना। जाना रे लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से बट के। हाँ साथी, कई जन्म हो गए, मुझे भी कई जन्म हो गया, अब जागा हूं। दूसरा जन्म है ये मेरा। पहले मैं जागा उसी बॉडी में आया, अब दूसरा है। अब उसकी बारी है, अब उसने भेजा है, अब किसी और ने नहीं भेजा। ओंकार के दायरे में नहीं हो, सतपुरुष के दायरे में। सीधा संबंध सतपुरुष से है और ओंकार भगवान से भी। ना काय संग दोस्ती, ना काय संग वैर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो, ताई से मिटता वैर। जागने से तुम्हारे अंदर का वैर, ईर्ष्या, द्वेष चला जाएगा। लो सुनो प्यारे जगवासियों, के जन्मों से भटके हम साथी। दूसरा है, वह प्यारा सदा ही सतगुरु रूप में द्वार पर प्यार। तुम बस अंदर से YouTube खोलो, मेरा सत्संग देखो, मेरी शक्ल को पहचान लोगे। और इवन मोबाइल खोल के ऑन करो और सीधा ही बोलो, वह नाम सुरती धारा, तो खुल जाए, तब भी खुल जाए। उससे के फेस पर ही बोलो वह नाम सुरती धारा, तो वो खुल जाएगा मेरा YouTube का हिस्सा, और आप सुन सको। इतना बोलने से भी खुल जाएगा। वह प्यारा सदा ही सतगुरु रूप में द्वार पर प्यारो। बस सुरती चेतन होने की देरी। सुरती चेतन सतगुरु शब्द से हो, फिर वो द्वार पर है, तुम्हारा दास है। सतगुरु दास सा
सतगुरु दास होते हैं, सतगुरु कोई दास से आगे नहीं। बस दासा बन के जग आए प्यारो, सतपुरुष का करते काम रे। तुमको जगा कर निज घर है लेते, यही तो उनका सच्चा काम रे, यही मेरा काम है, और क्या काम। लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से भटके हम साथियों, अंदर से अंदर सुरती ध्यान में जाना प्यारो, मन से नहीं, मुख से ना ज्यादा बोलो, सुरती से श्वासा लो, मुख से श्वासा ना, सुषमना से श्वासा लो, ये दोनों सम रखो। देख लो अभी भी मैंने कहा सम होंगी दोनों, बस दोनों सम हो गई तो तुम्हारा काम बन गया, मन चला। इनके सम होते ही तुम्हारे अंदर मन नहीं रहेगा। पर ये सतगुरु से सीखना पड़ता है, तुम खुद तो नहीं कर पाओ। ये सब काम सतगुरु से हुई, सतगुरु कृपा से हुई। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। प्यारी सत्संग मानते नहीं हो, क्या करो। अंदर से अंदर सुरती ध्यान में जाना प्यार, अंदर से अंदर जाना है, लेकिन किससे? सुरती से, मन से। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो असवार है वह साधु कोई, मन के मते नहीं चलना। सुरती महासागर से सतपुरुष, सुरती महासागर में सतपुरुष वासा प्यार। जो मैं सुरती बोल भी रहा हूं उसमें भी सतपुरुष का वास है, जो शब्द है मेरे पास उसमें भी सतपुरुष वास है। तुम भी बन जाओ, कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, तुम कोई आए हुए नहीं करोगे। मैं आपके समक्ष बैठा बिना किसी बीमारी, बिना किसी दुख, बिना किसी क्लेश के आपके समक्ष बोल रहा हूं। सुरती महासागर में सतपुरुष वासा प्यारो। इस महासागर जो सुरती तुम्हारी है ना, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, इसी में सारा ब्रह्मांड समाया हो, इसी में निज धाम भी समाया हुआ है, पर तुम इसे शामिल नहीं कर पाते। इतना सा काम कर लो, दोनों ईडा एंड पिंगला इकट्ठी चलती हो, बस जैसे मैंने कहा, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। और ये सतगुरु से मिलता है, तुम अपने आप नहीं कर पाओ। ये काम सतगुरु से हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, बस सतगुरु से होगा। सुरती महासागर से सतपुरुष वासा प्यारो, पल में करते संग साथ रे। तुम बस एक कदम आओ, मैं आऊं पग सो, तुम जाओ पग एक, मैं जाऊं पग सो। यही कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, वही मैं कह रहा। तुम आओ पग एक, मैं आऊं पग सो, तुम जाओ पग एक, मैं जाऊं पग सो। ये तुमने सोचना है, तुम आना चाहते हो या दूर भागना चाहते हो। लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से भटके हम साथियों, लाखों जन्म ले लिए तुमने, कीड़े पतंगे भी बने, प्यारे सत्संग जी जानवर भी बने, पानी में रहने वाले जानवर भी बने, कीड़े पतंगे बने, वृक्ष बने, सब कुछ बने। अब छोड़ो ना ये सारा चक्कर, आओ चले उस पार। आगे करता है, सुरती महासागर में सतपुरुष वासा प्यारो, पल में कराते संग साथ रे। लो सुनो प्यारे जगवासियों, के जन्मों से भटके हमसे पार कराने के लिए आया। आओ मुझे जानो, पार हो जाओ। सतगुरु प्रेम रूप में आकर कर हम प्रेम बांटते हैं, हम कोई आपको कुछ और नहीं देते, स्वाय प्रेम के हमारे पास कुछ नहीं। सतगुरु प्रेम रूप में आकर प्यारो, ध्यान सुरती एक कर जाते हैं। तुम्हारा ध्यान और सुरती एक कर जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। ध्यान और सुरती एक जब होते, विष से अमृत होए रे, फिर विष से अमृत बन जाता है। फिर तुम्हें कोई जहर नहीं दे सकता, फिर तुम्हारी वाणी में कोई जहर नहीं भर सकता। तो प्यारी सत्संग जी, वह सत्य प्रेम आनंद रूप में प्यारो, हर साधक पर वर्षा हर पल करते रहते रहे।
सतगुरु भी वर्षा करता है और सतपुरुष भी तुम पर वर्षा। एक बार सतगुरु के हो जाते हो तो सतपुरुष के हो गए। एक बार जिन दात को पाया, पल में सतपुरुष और सतगुरु दोनों को पाया। दोनों मिलते हैं, एक चीज पाने से दोनों का संग साथ मिलता है। पर तुम दूर दूर भागते हो, पंडित पुरोहितों के चक्कर में पड़ गए हो। कुछ नहीं मिलने वाला वहां से प्यारी सत्संग। उससे मिलता होता तो मीरा ने भी बड़ा कुछ किया, नहीं मिला, रविदास जी के पास जाना पड़ा। ओशो जी को भी निज घर जाने के लिए साहिब जी अपनी मैं को तजना पड़ा और इस वैनाम के साथ संग करना पड़ा। इसलिए बोलता हूं, बड़ी महान आत्माएं ब्रह्मांड में मानसून में अटकी। तुम जागोगे वो भी जागेंगे, तुम नहीं जागते। वो उनको तो पता है वो जागना चाहते हैं, लेकिन अभी समय नहीं आया। उन्होंने दुनिया में अपना बड़ा जाला फैलाया हुआ है, कहीं दांत, कहीं हड्डियां, कहीं बाल, कहीं कुछ अपना छोड़ा हुआ है और उनकी पूजा हो रही। ये क्या करते हो? पूजा और प्रार्थना सब कुछ सुरती से, सुरती गई तो सब गया, तुम्हारी वाणी गई तो सब गया, बाकी चीजों का कोई मूल नहीं। सुरती को हर पल जागृत रखो प्यारो, वह प्यारा पल पल रहता साथ। सुरती को जगाओ, ये बिना सतगुरु की सुरती नहीं जगी। सतगुरु गंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु की रही दास। बस सतगुरु को पकड़ो। सतगुरु जन जाने, सतपुरुष भी किया संग, दोनों से मेला हो रहा प्यार। अब कौन करेगा तंग? अब तंग कौन करेगा? दोनों से जब मेला हो गया सतगुरु और सतपुरुष, फिर कोई तुम्हें भरमा नहीं सकता। तंग करना मतलब भरमान। सुरती को हर पल जागृत रखो प्यारो, वह प्यारा पल पल रहता साथ रे। लो सुनो प्यारे जगवासी, कई जन्मों से बट के हम साथ। कहता है जो सतगुरु प्रीति प्रेम की सरिता बन जाती प्यारो, जो सतगुरु प्रति प्रेम की सरिता बन जाता प्यारो, तुम बिल्कुल एक लहर बन जाओ। जैसे सागर में लहर चलती वो बन जाओ, दरिया की लहर बन जाओ, काम बन जाए। तुम लहर बनो, सब काम हो जाए। जो सतगुरु प्रति प्रेम की सरिता बन जाते प्यारो, सतगुरु महाचेतना में आन समाते और सतगुरु की महाचेतना में आकर समा जाते। जहां से निकले वहीं आ समाते हो। प्यारे सत्संग जी, जहां से गए वहीं आ जाते हो। सतगुरु से मेला ही सतपुरुष से मेला है। सतगुरु और सतपुरुष में भेद ना जानो, दोनों एक रूप रे, एक रूप एक तद रूप प्यार। मेला करने से एक रे, दोनों से मेला हो जाता है। एक से करा तो दोनों से हो गया। सतगुरु से मेला किया तो सतगुरु के हो गए, सतपुरुष के हो गए। सतपुरुष से सीधा मेला नहीं होता। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु के बिना तुम ना ओंकार से दोस्ती कर सकते हो, ना सतपुरुष से दोस्ती कर सकते हो। ओंकार को पाना है तो प्यारे सत्संग जी गुरुआ को पकड़ो। सतपुरुष को पाना है तो सतगुरु को पकड़ो। पर सतगुरु से ही पार होना है, गुरु से पार। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। सतगुरु ही पार कराता है, गुरु तो रास्ता बताता है। कहता है कर ले ऐसे, पर उससे पार नहीं हो जाओगे। कुछ पालोगे,
कुछ करामातें कर लोगे लेकिन पार नहीं हो जाओगे। जो सतगुरु प्रति प्रेम की सरिता बन जाता प्यारो, सतगुरु महाचेतना में आन समाता है। सतगुरु की महाचेतना में, सतपुरुष में ही समाता है। सतगुरु की महाचेतना क्या है? सतपुरुष, उसमें समा जाता है। सुरती नीरती श्वासा में चलती रहती प्यारो, श्वासा में सुरती और नीरती दोनों चलती रहती। सुरती के ढंग से घेर मन पवन, फिर उल्टा चले दर और दर में ध्यान लगावे के वीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म मरण का भरम माने, उसको पता चलेगा जमना क्या है और मरना क्या है, किस लिए आए, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। ये सारा भेद तुम्हें तभी मिलता है। जो सतगुरु प्रति प्रेम की सरिता बन जाते प्यारो, सतगुरु महाचेतना में आन समाते। सतगुरु की महाचेतना कौन है? सतपुरुष ही, उसमें आन समाते हैं। सुरती नृत्य श्वासा में चलती रहती प्यारो, सतगुरु संग से उस पार। संग सतगुरु का ही करना है सतपुरुष के पास पहुंचने के लिए। बिन सतगुरु कोई पार ना, कोई कोटन करे उपाय। तो प्यारी सत्संग जी, समझाना ही मेरा काम है, मैं क्या कर सकता हूँ। सात अंतरों की मैंने व्याख्या कर दी है, 8वें पर आया हूँ। 12 अंतरों का ये भजन है। सतपुरुष पाने की प्यास बिन प्यार, सतगुरु पाने की प्यास बिन प्यारो, कैसे कोई आनंदित और भाग्यशाली बन जाता है। आनंदित और भाग्यशाली, आनंदमयी तभी हो जाओगे जब सार शब्द की दात मिलेगी, सूरत शब्द की। जब आनंदमयी हो जाओगे तो उस सागर में तुम जा समाओगे, सतपुरुष के सागर, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं, जिसका आद और अंत नहीं, उस सागर में तुम पहुंच जाओ। अमर लोक वो सागर है, और अमर लोक का आद और अंत नहीं। यहां पर भी अमर लोक, चौथे लोक से लेके तीनों लोक में फैला हुआ है, पर तुम नहीं जानते। मैं बोल रहा हूं, उसी में बैठा हुआ और बोल रहा हूं आपके समक्ष। अंतर बस इतना है, मैं जानता हूं, तुम जानते नहीं, और कोई बात नहीं। सतपुरुष पाने की प्यास बिन प्यारो, कैसे कोई आनंदित और भाग्यशाली बन जाता रे। लो सुनो प्यारे जगवासी, प्यारी सत्संग जी, जानो लो सुनो प्यारे जगवासियों। मन ही क्या है? निरंकार, मन ही निरंजन जानिए। प्यारी सत्संग जी, मन ही ओंकार, मन ही निरंजन। इस मन को भगाना है। योगी मन के मुताबिक चलते हैं और बहुत कम पाते हैं। संत इससे पार हो जाते हैं और सब पा जाते हैं। इसलिए योगी और संत में बड़ा ही ध्यान, बड़ा ही अंतर जान। एक काल में ही रहता प्यारो, दूसरा सतपुरुष समान, दूसरा सतपुरुष समान बन जाता है, कोई भेद नहीं रहता। सतगुरु तद रूप होते सतपुरुष के, एक रूप दो दे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु सतपुरुष के तदरूप धरती पर माने जाते। उन्हीं में सतपुरुष का हर समय वास होता है। धरती पर सतपुरुष का वास सतगुरु में होता है, और वो हर जगह मौजूद। वो जगह बता जहां सतपुरुष मौजूद नहीं। ओंकार तो 3 लोक तक है, सतपुरुष हर जगह, चौथे लोक से लेके चौथा लोक का कोई आद और अंत नहीं। 3 लोक का तो आद और अंत है ना। महाशून्य तक है 3 लोक, शून्य से आगे महाशून्य, उसमें भी 5 लोक। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बताना मेरा काम है। कहता है जहां प्यास वहीं मार्ग, जान प्यारो सच्ची प्यास अभिप्सा ही मार्ग, सच्ची प्यास अभिप्सा ही मार्ग। प्यास है और तड़प है,
तो तुम पालो, प्यास जगाओ, तड़प में बदलो और सतगुरु के पास आकर सब पालो, सब मिल जाएगा। वहाँ प्यारा सदा महाचेतन में परवाह उद्गम में प्रवेशा ही तू जान ले। जहां से निकले हो वहीं पहुंच जाओ। ये गर्भ वो है जहां वापस तुम जा सकते, उद्गम में वापस जा समाओगे। ये सतगुरु काम करता है, उसी में वापस भेज देता है और फिर कोई जन्म मरण नहीं होता। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल, ग्रे खोल नहीं जानते तेही बेओ कंगाल। तुम्हें ये खोलना नहीं आता, अपनी सुरती को चेतन करना नहीं आता, तो उस सतगुरु से मिल। मैंने तभी कहा हर समय मेरी सुषमना सम रहती, क्योंकि मैं सिमरन में रहता हूं। देख लो अभी दोनों चल रही हैं, एक इस माइक से दे रही है, दूसरी दूसरी। ईडा के घर पिंगला जाए, सुषमन नीर रहे ठहराए, बस दोनों एक हो जाएंगे, सुषमना बन जाए, कोई भेद नहीं रहा। ना ईडा रही ना पिंगला रही, दोनों एक होगी, सम होगी तो एक हो। बस इनको एक करना है, इनको एक करना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया, तो निजदाम का हो गया। इतना सा काम कर लो तो हो गया भाई। पंडित पुरोहित तो रहा था, मैं तो सादा सीधा बता रहा हूं, बस सुषमना सम हो गई तो तुमने सब पा लिया। दोनों सुरें एक साथ चले तो बात बन जाए। और शब्दों में ना जाना, संगीत में जाना। कुरान जब हजरत मोहम्मद साहब ने सुना, कोई शब्द नहीं था, संगीत था। इसलिए कुरान का मतलब ही संगीत है। बस संगीत ही उनको सुनाई दिया, शब्दों से लेन न देन। इसलिए बोला शब्दों को छोड़ो। इवन ओंकार भगवान भी शब्दों को नहीं लेते। सतपुरुष की तो बात ही छोड़, वो भी कहते हैं बस धुन में जा, गुनगुना और पार हो जा। गुनगुनाना, पार हो जाना, शब्दों को ना पकड़ो। तुम बस संगीत सुन, संगीत गा, ऐसे ही गा जैसे गा सकते। ऊ आई कर तो भी चले, माँ माई कर चले, कुरान कुरान कर चले, पर गाना और गुनगुनाना ही पार कराता प्यारो। शब्दों से लेन ना देन। ये जो 52 अक्षर है, इनमें तुम फंसे हुए, छोड़ो इनके चक्कर को। हाँ, शुरू में इसको पकड़ो, क्योंकि संसार में चलना है, रोजी रोटी कमानी है, तो 52 अक्षर को भी जानना है। लेकिन सदा के लिए मत पकड़ो। हजरत मोहम्मद बेचारे तो अनपढ़ थे, लेकिन संगीत को पकड़ा, पसीना पसीना हो गए, बाहर आ गया, कई रजाइयाँ अपने ऊपर डलवाई, भाई मुझे सर्दी लग रही, मुझ पर डाल। इसलिए प्यारे से समझी, सभी परमहंसा वहां स्वागत करते प्यारो। निज घर प्रवेशा सतपुरुष संग ही प्रवेशा प्यारो। सतपुरुष के साथ, सतगुरु के साथ निज घर जाना पड़ता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोट में। फिर सतपुरुष के हवाले किया तो तुम जानो और सतपुरुष जानो। फिर सतपुरुष के होगे, अमर लोक के होगे। बस जाना भी सतपुरुष के साथ ही होता है। सतगुरु ने सूरत कमल तक तुम्हें ले जाना है, आगे सतपुरुष खुद ले जाते हैं। देखा कितना काम करते हैं, आ जाते हैं। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग। वो कहाँ नरक में भेजते हैं, पर तुम अपने अंदर विश्वास लाना। उस प्यारे से मेला केवल सतगुरु द्वारा ही प्यारा। बेशर्त प्रेम का प्रति उत्तर
ही पार कराता है। प्रेम और प्रेम फेंको और तुम्हें आवाज़ भी जैसे पहाड़ हो तीन और तुम उनमें अपनी आवाज़ फेंको तो तीनों तुम्हारी आवाज़ को बैक भेजेंगे। चार होंगे, चारों तरफ पहाड़ होंगे तो चारों तरफ से तुम्हें आवाज़ वापस आए। तुम बोलोगे, एक तरफ से आवाज़ आएगी, चार तरफ से। एक तरफ से बड़ी तेज़, दूसरी तरफ से मध्यम। जिस तरफ बोलोगे वहाँ तेज़ आएगी, बाकी साइडों से मध्यम आएगी, पर आवाज़ आएगी। इसलिए प्यारे सत्संग, उस प्यारे से मेला केवल सतगुरु द्वारा ही प्यारो। बेशर्त प्रेम का प्रति उत्तर ही पार कराता है। बस प्रेम करो, कोई शर्त ना रखो, कोई मांग ना रखो। मांग रखी तो बस ये तुम पल पल मांगते ही रहते हो, गुरुओं से मांगते ही चले रहते हो। सतगुरु तो देते ही नहीं, मांग पूरी ही नहीं करते। इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। तो 12वां अंतरा है, आखिरी अंतरा है प्यारे सत्संग जी। सभी परमहंसा वहाँ स्वागत करते प्यार। जब तुम निज धाम जाते हो, जैसे मैं भी गया, तो वहाँ सारे जिनमें मीरा जी भी शामिल हैं वो वहाँ पर है निज धाम। कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, बाबा नानक हैं, पलटू हैं, दादू। प्यारे सत्संग जी स्वागत करते हैं आपका। और सभी प्रेम अंसा परमहंसा वहाँ स्वागत करते प्यारो। देरी का कारण भी पूछते जान रहे। वो पूछते हैं इतनी देरी क्यों की, इतने जन्म जल्दी क्यों नहीं करा। कहने वाला कहता है हम सतगुरु को पहचान न सके, क्योंकि पहले पैदा कबीर साहब का था, उनका खत्म हुआ तो इस वैनाम का अब शुरू। ये वैनाम पिछले 15 साल से आपको जगाने की चेष्टा कर रहा है, 15-16 साल से। तुम जागते नहीं, मैं क्या करूं। सतपुरुष से मेरा भी प्यारो, मन मान से कराता दूर रहे। फिर मान नहीं रहता, मन गया मान गया। सुरती चेतन से बात बन जाती। सुरती चेतन हुई, मन मान गया, मन मान का काम खत्म हो। मन पल पल भरमाता तुझको, सुरतीवान होने देता मत जान रे। यही झगड़ा तुम्हारे अंदर चलता, सतगुरु शब्द से पार। सतगुरु का शब्द जब मिलता है तो तुम पार होते, उससे पहले पार नहीं हो सकते। साहिबन देश हमारा पाने की सच्ची प्यास, बिन प्यारो कैसे कोई आनंदित भाग्यशाली हो सकता रे। जिसका विश्वास भरोसा अपने सतगुरु पर प्यारो, उसी की पुकार पे पुकार सुनी जाती। जिसका सतगुरु पर पूर्ण भरोसा और सतपुरुष पर भी आ गया, उसी की पुकार पर सब सुनते। क्या देवदूत, क्या गुरुआ, क्या सतगुरु, सब सुनते। एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, बस भरोसा, आस और विश्वास पार कराते हैं। तीन चीजें, तीन मिलकर धारा बने, आगे गंगा आई। इन तीनों को पकड़ तो पार हो जाएगा। तो ये था हमारे भजन की श्रृंखला। मैं आगे भी प्रवचन पर चलता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा इसको गाने के लिए। घबराओ नहीं, मुझे पता है मैंने आपको क्या देना है। हर इंसान इस धरती पर क्या कर रहा है। सबसे विचित्र बात प्यारी सत्संग जी, जीव अपने को तन जानता प्यार। हम तन नहीं है,
ये पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तो ये पूछूं पंडिता शब्द बड़ा के जीव। ये पांच तत्व का पुत्रा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम भी नहीं हो पांच तत्व। ये शरीर तुम नहीं हो, और तुमने शरीर को बस इसी की रक्षा में लगे रहते हो। सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, पाँव में दर्द हो गया, एक बार जब ये दांत है पाता, रोग शोग सब छूट जाता। मुझे 21 साल से किसी बीमारी ने नहीं सताया, किसी दुख ने नहीं सताया। छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं पर वो टॉलरेट हो जाती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ जो कभी कबीर साहब जी ने दी थी, बल्कि एक मानो कि मैं कुछ आगे क्या ही दे रहा हूँ, कम नहीं दे रहा। लेकिन तुम समझने की चेष्टा नहीं करते। तुम तन नहीं हो, मन नहीं हो, माया नहीं हो, बाजू नहीं हो, आंख नहीं हो, कान नहीं हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तो ये पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। ये जीव जो है पांच तत्व का कुछ भी नहीं। जो इसके अंदर तुम्हारी चेतना है उसकी कीमत है, उसी का नाम दिया शब्द। चेतना तुम्हारी आत्मा दो हिस्सों में बटी हुई है, एक सुरति और एक निरति। सुरति हृदय की धड़कन चलाती, निरति श्वासा में जान रे। सतगुरु आकर दोनों को एक है करता, एक साथ करते दो काम रे। फिर दोनों मिलके एक काम करते और हर तरह का फिर काम करते। दोनों जब सुरति और नृत्य एक हो गए तो तुम आत्मा हो। सुरति और नृत्य से तुम आत्मा हो, उसके बिना तुम तन हो। ओंकार भगवान ने बस इतनी सी बात चालाकी करी। सुरति से हृदय की धड़कन है चलती, नृत्य श्वासा में जान रे। दोनों का मेल होने देता नहीं, सपनों में तू रहता जान रे। फिर तुम्हें सपने ही सपने आते। तो हम कहते हैं न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो सपने न लो प्यारे सत्संग जी, सत्य को पकड़ो। सपने ही बरमाते हैं, सपने ही तुम्हें डुबोते हैं, सपने ही बार बार जन्म में डालते हैं। प्यारे सत्संग जी, यथार्थ को जानो, सत्य को जानो, पहचानो और सत्य हो जाओ। सत्य होना है तो सतगुरु से मिलना ही पड़ेगा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिले तो सब झगड़ा गया। प्रेम की डोर पकड़ ली तो सब कुछ पा लिया। एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना जान अजान। एक वही सतपुरुष को जानना, बिन सतपुरुष बात बने नहीं, तुम कोटन करो बात। 33 करोड़ देवते जान लो, 5 अवतार जान लो, ओंकार भगवान जान लो, कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब बरमाते प्यारो, इनसे पार होता मत। कोई जान ले, कोई पार नहीं हुआ।
खेल ब्रह्मांड का वह नाम शब्द से प्यारो, खेल कर 3 लोक से पार है। इस ब्रह्मांड का खेल वह नाम शब्द से पूरा होता है। बिन वह नाम शब्द एक न होता पार प्यारो। यही सब संतन की सीख रहे। जो भी संत आया उन्होंने एक जाना सब जान, एक ना जाना सब जाना जान अजान। सतगुरु को जान लिया, सतपुरुष को जान लिया, और क्या जान? सबको जान के करोगे क्या? एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना जान जानो, कोई लाभ नहीं। बाकी सबको जान लिया, एक जानना है क्या? सतगुरु का शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। सतपुरुष का तामे वासा प्यारो। इधर उधर देखना छोड़, इस शब्द में रहना जान रे। इस शब्द में रहना जान, इसमें रहने की आदत था। सुषमना डोर पवन को पलट कर प्यारो, धर और अधर में संग साथ। सुषमना क्या करती है? मैंने कहा ना, तुम्हारी इस सुषमना को सम करती, फिर श्वासा सदा ऊपर चलती, नीचे नहीं आती। ऊपर चलना आ गया तो सब कुछ ही तुम पा गए। बस सतगुरु इतना सा काम करते हैं और ऊपर ही तुम शास्त्र सार से ऊपर 11वें द्वार पहुंच जाते हो। 10वें द्वार से सतगुरु तुमको ले जाता है, क्योंकि पांव रखना पड़ता है तो तुम्हारे आ गया चक्कर में। 9वें द्वार से 11वें द्वार सतगुरु ले जाते। बाकी योगी सारे कुंडलिनी से चल के शास्त्र सार तक आते हैं, वो आ गया चक्कर नहीं जाता, क्योंकि आ गया चक्कर में जाएगा तो सतगुरु जाएगा। सतगुरु गंगे सतगुरु बामरे सतगुरु के, आ गया चक्कर में सतगुरु को हुक्म है जाने का, और किसी को। वो कुंडलिनी से होते हुए शास्त्र सार पर जाते, और हम श्वासा ऊर्ध्वमुखी हुई तो सीधे आगे चक्कर में पहुंच जाते। और ये जो आप शास्त्र सार में, इसी को किसी ने प्रश्न किया था, बमर गुफा क्या है? बमर गुफा ही प्यारी समझी शास्त्र सार को ही कहते हैं। बमर गुफा, वहां से अनहद की धुनें सुनाई देती। 70 प्रकार की धुनें, जिस धुन को किसी ने पकड़ा उस धुन का इंस्ट्रूमेंट बन गया। तुम्हारे पास जितने इंस्ट्रूमेंट बने, ये वही बमर गुफा से उठती धुन। प्यारो कोई प्यारा पकड़ता एक आदरे, उसको फिर सब जगह फैलाता प्यारो। इंस्ट्रूमेंट बन जाते जानने पर, उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। बाजा ढोलकी बीना सब कुछ, तबला आदि सारे वहीं से आए। जिसने जो सुना उसकी वहीं से डिस्कवरी होगी, ईजाद हो गई। और भक्ति जाना है, हम कहते हैं जहां टीका लगाते हो ना, आ गया चक्कर में आओ, आ गया चक्कर से सतगुरु वहां तुम्हें मिलेंगे। अपने मुंह में डाल के शास्त्र सार पर पांव रख के सूरत कमल ले जाएंगे 1.25 हाथ ऊपर। शास्त्र सार से 1.25 हाथ ऊपर ही जो है, वहां पर सतपुरुष का मेला होता है। वह ही तुम्हारा सूरत कमल है। सूरत कमल, जैसे कमल खिला होता है ऐसे हो खिला हुआ है, तुम उसके ऊपर अपना स्थान बनाते हो सतगुरु के द्वारा। और सतपुरुष आ जाते हैं लेने के लिए। सतगुरु देते हैं, सतपुरुष लेते हैं, और आगे चल पड़ते हैं निज धाम। ये है दोनों का खेल। दोनों ओंकार भगवान की सत्ता में प्रकाशता रखती।
अब संत की दुनिया में एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना जान, बाकी कोई लाभ नहीं। तुम दोनों भी सुनोगे तो प्यारी सत्संग जी काल में ही रहो, पहले स्वर्ग में चले जाओगे, दोनों सुनो, सुन और महासुन के बीच चले जाओगे, दोनों को सुन। तुम्हारे अंदर भावना बनती है सुन और महासुन, वहां चले जाओ। तुम्हारे अंदर भावना बनती नहीं हम पहले स्वर्ग में रहें, स्वर्ग में चले जाओ। वो तुम्हारी अंदर की भावना तुम्हें ले जाती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी भक्ति निष्फल नहीं जाती। जैसी भक्ति करेगा बंदा वैसा ही फल पाएगा, जैसी करोगे वो फल मिलता है। लेकिन सत्य भक्ति करो जिससे जन्म मरण खत्म करो, क्योंकि गर्भ में आना छोड़ो, स्वर्ग में भी जाओगे फिर जन्म होगा, क़यामत तो क़यामत भी बाहर होगे तो फिर जन्म लोगे, फिर जन्म लेना है। जब तक तुम्हारी रात नहीं पड़ती तुम मजे में, रात पड़ी तो फिर कोई मजे भी खत्म हो गए, स्वर्ग खत्म हो गए, सब खत्म हो गया और तुम सुन में बस विचरित करो। लेकिन जो सत्य व्यक्ति में वो निजधाम में होगा, सतपुरुष के पास होगा, परमहंस। क्यों सच्ची भक्ति नहीं करना चाहते? आया हूं सब दात लेके, सच बोलना होता है, यहाँ झूठ वाली कोई कहानी ही नहीं। निजधाम की बात का झूठ है ही नहीं, किसी के पास वो चीज ही नहीं तो झूठ भी कैसे बोलेगा? झूठ भी बोलने के लिए कोई चीज सामने होनी चाहिए। अब मैं चीजें जो बोलता हूं लोग हैरान होते हैं, ये क्या कर रहा है? हवाई सफर मैंने किए, इतनी स्पीड में मैं गया डिफरेंट लोकांतरों, नरकों में, सब जगह की यात्राएं करी। एक संत जहां चाहे वहां जा सकता प्यार, उसको रोकना टोकरे। वे ओंकार का भी प्यारा बन जाता जब कोरा पत्थर मिल जाता। रे मुझे कोरा पत्थर भी मिला ओंकार भगवान से, उनका भी प्यारा। पर सतपुरुष संग शास्त्र सार में जाना पड़ता कोरा पत्थर पाने के लिए। उस दिन कोरा पत्थर कभी किसी को नहीं मिला जब से सृष्टि बनी रची जान, सिर्फ इस गधे भाई को कोरा पत्थर मिला हुआ, आज तक और किसी को नहीं। और फिर भी कुछ ऐसी दुनिया में बंदे होते हैं, वो कहते हैं झूठ जो चीज आगे होगी उसका झूठ बोला जाता है, जो चीज आगे है ही नहीं तो उसका झूठ कहां से आएगा? उसका झूठ कहां से आएगा? कहीं लिखा गया है कोरा पत्थर शायद शास्त्र सार में मिलना, मुझे मिला तो मुझे पता है, तो मुझे मिला। और वो सतपुरुष के साथ जाना पड़ता है। और ओंकार भगवान वो दोनों का हाथ जब आपस में जुड़ा था, जो शास्त्र सार है बड़ा थिक सुन है, उधर आराम से आप लेट सकते हो उसके ऊपर, उसकी सतह के ऊपर। बहुत गहरा और डीप है, कोई थोड़ा सा गहरा, पर उसकी सतह पर आपने लेटना है। ठीक है, जैसे आप धरती पर चलते वैसे उस पर आप चल सकते, उस पर लेट सकते। तो मैं और सतपुरुष इकट्ठे थे, और क्या बोले? और उन्होंने ही बताया, सतपुरुष ने बताया कि ये कोरा पत्थर आप तुम्हारा जन्म मरण नहीं, बाड़ी टू बाड़ी जा सकते हो लेकिन जन्म मरण नहीं, गर्भ में नहीं आना। अब मैं गर्भ में नहीं है तो ये मैं बाड़ी से बाड़ी आया हूँ, मैं एक बार मर चुका हूँ और इसी बाड़ी में दोबारा भेजा गया, ये भी बोल रहा। मैं हॉस्पिटल में, मेरी डेथ हो चुकी है और मुझे फिर चेतन करके ओंकार भगवान ने भी, उस सतपुरुष ने मुझे बाड़ी में वापस भेजा और मैं आज काम कर रहा हूँ आपके समक्ष। लेकिन जैसे तुम चलो। अब मैं आपके सामने योगी और संत के बारे में लिखा है उसके बारे में बोल रहा हूं। विरोध से ही नाम मिलता प्यारो, ये जग की सच्ची रीत है। विरोध बड़ा जरूरी है, विरोध से ही लोग जानना शुरू करेंगे। इस समय मेरा विरोध पीक पर, क्योंकि बड़ा आसान होता है कहना ये झूठ मारता है, ये कहना बड़ा आसान है ये झूठ मारता है।
इतना सा बोलो, बात खत्म हो गई। और मैं सुनता हूँ, और बड़े अच्छे अच्छे मतों वाले बोल रहे, अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्यारे संग जी, विरोध से ही नाम मिलता प्यारो, ये जग की सच्ची रीत रे। विरोध ही नहीं होगा तो मुझे कैसे लोग जाने। अब जो विरोध करते हैं वो मुझे जानते हैं ना कुछ, तो विरोध करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने मुंह को गंदा भी करते हैं, अपनी जुबान को गंदा करते हैं, अपनी आत्मा को गंदा करते हैं। अच्छा करते हैं, मैं खुश हूं कि कम से कम वो अपनी जुबान को गंदा करते हैं। संत मत से ही प्यारो, संत मत लुप्त हो रहा जान रे। देखा, संत मत से ही प्यारो, संत मत लुप्त हो रहा जान रे। जो झूठे संत बन चुके हैं, विरोधाभास उनमें है, उन्हीं के द्वारा सत्य लुप्त होता है। क्योंकि वो सत्य के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, और जो सत्य होता है उसकी तरफ लोग आ नहीं सकते, वो बरमा देते हैं, अपनी अपनी संगतों की को वो बरमाते हैं। बड़ी अच्छी बात। लेकिन जो प्यारे चंद होते हैं वो आ ही जाते, वो सत्य पा ही जाते। इसलिए एक एक चीज लिखता हूं। संत मत का मूल चेहरा खो गया प्यारो, नानक रेदास पलटू को मत भूलो रे। संत मत योग मत से बिन प्यारो। अब मैं वहां पहुंच, संत मत का मूल चेहरा, संत मत का मूल चेहरा खो गया प्यारो। क्योंकि संत मत कभी कभार आता है। कबीर साहब के बाद भूला इतना समय तो आज ये गदा भाई आया, तो उसके ऊपर भरोसा विश्वास लाना बड़ा कठिन, ये आसान काम नहीं है। भरोसा कबीर साहब पर भी किसने भरोसा किया? जब बनारस से मगर गए तो गेन में बंदे थे, 20-25 बंदे थे गेन में उनके साथ। मेरे पास फिर ज्यादा है उनके पास गेन में थे। क्यों? कि विरोध बहुत होता है। क्योंकि योगी लोग विरोध करते हैं, उनमें करामातें होती, उनमें शक्ति होती, और वो उसका प्रयोग करके तो संतों को पीछे करते हैं। है ये सत्य। संत मत का मूल चेहरा खो गया प्यारो, नानक रविदास पलटू की मत को मत भूलो प्यारो। संत मत योग मत से बिन प्यारो, योग का संबंध सूक्ष्म इंद्रियों से जान रहे। मैं इसके बारे में आज व्याख्या करूं। संत मत योग मत से बिन प्यारो, संत मत है योग से बिन। योग जो है वो इंद्रियों तक है, और संत मत जो है वो सुरति, महाचेतन सुरति से चलता है, उसका सुरति से संबंध है। महाचेतना, क्योंकि सत्पुरुष महाचेतना है, और तुम्हारे अंदर जो है महाचेतना का अंश है आत्मा, और वो चेतन हो जाती है तो तुम्हारी चेतन सुरति हो जाती है। इसलिए इस चीज को, संत मत का मूल चेहरा खो गया प्यारो, नानक रविदास पलटू को मत भूलो रे। संत मत योग मत से बिन प्यारो, योग का संबंध सूक्ष्म इंद्रियों से जाने। इंद्रियों से संबंध है, बॉडी से ही संबंध। योग मत बॉडी से है, योगी स्थूल इंद्रियां से ऊपर प्यारो, स्थूल इंद्रियों से ऊपर, सूक्ष्म इंद्रियों से संबंध है, और उससे वो ब्रह्मांडों की यात्रा करता है। योगी ब्रह्मांडों की यात्रा करता है, स्वर्गों में जाता है, नरकों में जाता है, पितरलोक में जाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, योगी स्थूल इंद्रियों से ऊपर प्यारो, एकांत प्रिय ही हो जाता है। वो भी एकांत पसंद करता है, योगी भी एकांत पसंद करता है। संसार की स्थूल पदार्थों के आनंद से ऊपर प्यारो, संसार के आनंद उनके लिए
फीके जान। संसार के आनंद जो है ये दोनों को फीके लगते हैं, चाहे योगी हो चाहे सतगुरु हो, दोनों को फीके लगते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन सांच जो पूरा बोलता है, जो पूरा है, वो सतगुरु के पास होता है। और योगी झूठ बोलता नहीं, कुछ कुछ झूठ में रहता है, पता नहीं, उसका पता नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों का ही जाला बुनता रहता है। इंद्रियों से सरबंध है, वो सूक्ष्म इंद्रियां, पर इंद्रियों से सरबंध है। सतगुरु का इंद्रियों से सरबंध नहीं, उसका सरबंध पूरा आत्मा से, और योगी का इंद्रियों से। जाकी सुरती सांच है, ताकि सुरती आप। और संत जो होता है उसकी सुरती में सतपुरुष आप होते, और योगी की सुरती में ओंकार भगवान होते। देखा दोनों में अंतर। योगी के साथ ओंकार का वास प्यारो, संतों के साथ सतपुरुष जान रे। सतगुरु सत सार नाम सत प्यारो, अपनी सुरती जब सत होए रे। तीन सत जब एक हूँ प्यारो, विश्व अमृत होए। क्या बोला? सतगुरु सत होता है, सार नाम जो उसके पास दात है सतपुरुष ने दी वो सत होती है। अपनी सुरती सत हो जाती है, क्योंकि वो आज्ञा चक्कर से सुरत कमल जाता है, कुंडलिनी से नहीं जाता। कुंडलिनी से योगी लोग जाते हैं। अपनी सुरती जब सत होए रे, तीन सत जब एक हूँ प्यारो, विश्व अमृत हो। ये तीन सत, सत आप है, सत नाम है, और सत सुरती। तन भी उसने सत रखा है, जो शब्द है वो भी सत है, और सुरती भी सत है। तीन सत जब एक हो तो विश्व अमृत हो। योगी इंद्रियों में होता है, इसलिए वो सत में नहीं। तीन सत जब एक हूं, विश्व अमृत होए। सार सुरत नाम से प्यारो, सतपुरुष का सारा बल होए। सार नाम और सुरत नाम दो मुझे सतपुरुष ने दिए। और जो विरोध कहते हैं वो कहते हैं ये झूठ मारता है। भाई देता हूं, मेरी संगत को देख, उनकी उन्नति देख लो, उनकी प्रकाशता देख लो, उनके चेहरे की रौनक देख लो, वो आपके पास सामने है। सार सुरत नाम से प्यारो, सतपुरुष का सारा बल होए रे। सार सुरत नाम से आपको एक नई ऊर्जा आपको मिलती है। मैंने कहा ना, मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, 84 ईयर्स मुझे लग गया है, शुरू हो गया है, महीना डेढ़ हो गया है 84 में। और प्यारी सत्संग जी, मैं 6-6 घंटे 6.5 घंटे लगातार काम करता, सारे आश्रम के काम खुद करता, मैं किसी से काम नहीं लेता। क्योंकि आश्रम का काम खुद ही करोगे तो तुम चेतन रहोगे ना, किसी से कराओगे तो फिर तुम चेतन कैसे रहोगे। और सिमरन करते करते सब काम करता हूँ। सिमरन से सुख होते है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। सार सुरत नाम से प्यारो, सतपुरुष का सारा बल होए रे। सतपुरुष ही करता बन जाता प्यारो, जब वह नाम शब्द संग होए रे। जब वह नाम शब्द संग होए रे। जब वैनाम शब्द जो है, मेरे को जो सतपुरुष ने दात दो दिए, उनका नाम है वैनाम शब्द। सार शब्द और सुरत शब्द वैनाम शब्द हैं जो सतपुरुष ने। जब वैनाम शब्द तीन लोक के पार व अमर लोक प्यारो, जहां सतपुरुष रहाई। तीन लोक से पार व अमर लोक प्यारो, चौथा लोक उसी को बोलते हैं अमर लोक है, जहाँ हंसा रहते हैं, जहाँ वो पवित्र आत्माएं, बाबा नानक जैसी आत्माएं, रविदास जैसी आत्माएं, कबीर जैसी आत्माएं, पलटू साहब, दादू साहब जैसी आत्माएं, प्यारी सत्संग जी वहाँ रहती हैं। मीरा जैसी
आत्माएं वहाँ रहती हैं। 3 लोक के पार व अमर लोक प्यारो, जहाँ सतपुरुष रहाई रे, वहाँ सतपुरुष रहते हैं। वो देश हमारा है और कोई देश हमारा है। उस देश में चलना है तो सतगुरु को मिलना। कहता है शरीर में रहते हुए भी शरीर की क्रियाओं से प्यारो होना दूर सच्चा काम रे। 10वें द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई। 10वें द्वार शास्त्र सार से जब आप जाते हो, जो योगी लोग जाते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। 10वें द्वार से जीव जा जाए स्वर्ग लोक में वासा पाए। स्वर्ग लोक को पहुंचते हैं। 7 स्वर्ग, जैसी जैसी उनकी भक्ति होती है वैसे वैसा उनको स्वर्ग मिलता है। देवदूत वहीं ले जाते हैं उस देवदूतों को सब नॉलेज होती है। 11वें द्वार से प्यान निकासा अमर लोक में वासा जान। हमारा वासा है 11वें द्वार, 108 ऊपर, वहाँ श्वासा छोड़ना है और वो सतपुरुष साथ ले जाते, साथ साथ चलती। बॉडी पीछे छोड़ देता है और बॉडी पहले ही छोड़ी है नीचे और ऊपर आत्मा गई है, शुद्ध आत्मा। तो 11वें द्वार से प्राण निकासा अमर लोक में वासा जान रे। सूक्ष्म कोशिकाओं का ना जगना प्यारो, आत्म को जगाना पार होना सच्चा काम। इंद्रियों को नहीं जगाना, सूक्ष्म कोशिकाओं को नहीं जगाना है, आत्मा को जगाना। सूक्ष्म कोशिकाएं जो हैं वो जो ओंकार भगवान की भक्ति में होते हैं उनकी जगती हैं, लेकिन जो सत गुरु के हो जाते हैं, जिनको चेतन मिलती है, वो आत्मा को जगाना पार होना सच्चा काम है। योगी 10वें तक आया, यहाँ पर योगी 10वें द्वार तक ही जा सकता प्यारो, आगे का द्वार बंद रे। 10वें द्वार तक योगी जाता है। कुंडलिनी से जाए, बमर गुफा से जाए। बमर गुफा में जाना हो तो आंखों के पीछे से भी जाते, कुंडलिनी से भी जाते हैं, आंखों के पीछे से भी शास्त्र सार में जाते हैं। 2 ढंग है जाने। एक मत वाले जो है आंखों से पीछे जाते हैं, कोई दूसरे मत वाले जो हैं वो कुंडलिनी से जाते हैं। तो वो बैक से कमर से चलती है और यहाँ हमारे मेडोला ब्लंगेटा जो है वहाँ मिलती है और वो सपनी होती है तो पूरी ऊपर हमारे शास्त्र सार से जुड़ जाती है और उसका संचार शुरू हो जाता है। तो वो शास्त्र सार में पहुँच जाता है। योगी 10वें द्वार तक ही जा सकता प्यारो, आगे का द्वार बंद नहीं। 11वें में नहीं जा सकता, 10वें द्वार, ये फर्क है। 10वें द्वार से निकालने का तरीका प्यारो, माया से बाहर आना जाना। इसलिए कहा योगी माया में रहता है। 10वें द्वार तक माया नहीं छूटती, मन में रहता। माया का मतलब मन में ही रहता है। बड़ा सूक्ष्म मन होता है उसके पास, लेकिन उस मन में, इसलिए तो उसको बड़ी ऊंची जगह पहला स्वर्ग मिलता है। इस तरह से बाकियों को अपने अपने 7 स्वर्ग, पितरलोक भी, देवलोक भी। तो आप जहाँ जैसी भक्ति करेगा बंदा वैसा ही फल पाए। 10वें द्वार से निकालने का तात्पर्य प्यारो, माया से बाहर आना जान रे। 10वें द्वार से बाहर निकलने का मतलब है माया। 10वां द्वार माया से बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि ओंकार भगवान का संबंधी माया से। इसलिए उसने कुंडलिनी रखी और दूसरी बमर गुफा रखी आंख के पीछे से। और तीसरा है हमारा आज्ञा चक्कर से सीधा। आज्ञा चक्कर में साधक पहुंचता है
और सतगुरु अपने मुंह में उसको डाल के, सतगुरु के पास पावर है कि वो आज्ञा चक्कर पर पांव रख के तब 11वें द्वार में जाए, साधक खुद नहीं जा सकता। इसलिए सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, सतगुरु कृपा के बिना पार ही नहीं हो। तो सतगुरु को क्या आप मानते हो? सतगुरु ही सब कुछ। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए। प्यारी साहब सिंह जी बोलता हूं, 11वें द्वार से निकलने से तात्पर्य मन से बाहर आना जाना। 11वें द्वार से निकलने से तात्पर्य मन। 11वें द्वार से जब आप बाहर निकलते हो तो सीधे निज धाम जाते हो और वो सत्पुरुष आप आते हैं लेने। किसी परमहंसा को नहीं भेजते, आप आते हैं। देखा, और 10वें द्वार में भी ओंकार मौजूद होते हैं जो आपको दर्शन भी देते। इसलिए योगी ओंकार भगवान के दर्शन पाता। मैंने ओंकार भगवान के भी दर्शन किए हुए, ये भी बोलता। उस प्रकाशता को पाया, फिर आगे गया। तभी तो बाड़ी छूटी। उस प्रकाशता को जानता था, सब कुछ करा था शास्त्र सार में, तभी तो पूरा पत्थर मिला। इसलिए प्यारी साध संग जी सब कुछ बताता हूं। 11वें द्वार से निकलने से तात्पर्य मन से बाहर आना जान रे, मायातन प्यारो, 3 लोग ब्रह्मांड रे, माया तन प्यारो और मन, 3 लोग ब्रह्मांड रे। ये माया का साथ जो जितना है और तन आपका माया तन है, मन है, 3 लोग ब्रह्मांड रे। ये 3 लोग के साथ संबंध रखता है आपका माया तन और मन, 3 चीज। सुरती का कोई लेन देन नहीं है, काल भगवान से सुरती का कोई, वो अपने आप पीछे चलती। क्योंकि नृत्य को पकड़ लिया जाता है, देवदूत पकड़ लेते हैं और सुरती पीछे पीछे चलती। सुरती को पकड़ा नहीं जा सकता। सुरती नृत्य के जिस तरह गाय बछड़े को, जिधर बछड़े को ले जाते हो तो गाय पीछे पीछे चलती। अगर किसी ट्रक में डालना है तो पहले आप बछड़े को अंदर डाल दो, गाय अपने आप जाए कहेगी मुझे फटाफट अंदर को, मुझे ट्रक में डालो। लेकिन अगर तो पहले आप गाय को डालोगे वो नहीं लगे। इसलिए देवदूत मन को पकड़ते हैं, तुम्हारे मन, और तुम पीछे पीछे चलते हो। और मन के साथ किसको पकड़ते हैं? प्यारी साध संग जी, यही चीज आपने देखनी है कि नृत्य को पकड़ते हैं और सुरती पीछे पीछे चलते। कितनी होशियारी से दोनों को अलग किया हुआ। नृत्य श्वासा में चलती, सुरती हृदय की चाल बनाती रे, दोनों को भिन्न स्थानों पर रखा प्यारो। यहीं से काम चलता है। तुम मेरे प्रवचनों को लाइट लेते हो प्यारी सत्संग जी, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। मुझे लोग मेरी निंदा करते हैं कि ये झूठ मारता है। देखो प्यारी सत्संग जी, मैं एक एजुकेशनिस्ट था और बहुत अच्छा एजुकेशन माना हूँ, आज भी वो काम भी करता पर थोड़ा। प्यारी सत्संग जी, मैंने छोटा सा कॉलेज खोला था और मुझे काम संभाला नहीं जाता था। और ये आश्रम जो अब बना, ये प्यारे सत्संग जी मैंने हॉस्टल बनाया था कि बाहर से बच्चों को आने के लिए स्थान मिले और वो मेरे पास पढ़े। सब छोड़ा, इस दात के पाने के साथ सब छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी पेंशन से गुजारा कर लूँगा, क्योंकि मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी। 50 साल की आयु में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। चाहे आपकी 25 साल सर्विस हुई हो, चाहे 50 साल को, जो चीज़ एक दो में से एक होनी चाहिए तो आप रिटायरमेंट, मेरी दोनों एक ही साथ थी। तो मैंने रिटायरमेंट ली और काम शुरू किया मैंने।
ये नहीं मैं लोगों को डॉक्टर बनाता था, उसमें मेरा बड़ा अच्छा काम था, पर ये दांत मिलने से सब छोड़ दे, सब त्याग दे। मैंने कहा मुझे क्या करना है पैसे, और उतने मुझे मिलते हैं जिससे मैं अपना गुजरान भी करता हूँ और बड़ी संगत गरीब है उनकी सेवा भी करता हूँ, दोनों का काम चलता, उस पेंशन से चलता। इसलिए वह अपने आप को मुक्त मानता प्यारो, ये कुछ समय का खेल जान। योगी जो है अपने आप को स्वर्ग में मुक्त नहीं है, आएगा जग में राजा बन के आएगा, बड़ी ऊंची अवस्था पाएगा, फिर वही चक्कर चलता रह जाएगा। लेकिन जो संत है वो इन चीजों से पार हो गया। अब मैं पार, मेरा कोई जन्म मरण नहीं, अब सिर्फ काम करूंगा, बॉडी टू बॉडी जा सकता, इस बॉडी में मुझे भेजा गया, उसी बॉडी में मुझे भेजा गया, और इसलिए सतपुरुष ने इसे यंग रखा। ये सतपुरुष की कृपा से मैं यंग, उन्हीं की कृपा से मेरी बॉडी पूरी तरह से फंक्शन करती है, कोई दवाई नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। कोरोना के पीरियड में ना मैंने कोई टेस्ट कराया, ना मैंने कोई मेडिसिन दी, ना आज कोई टेस्ट कराता हूं, ना कोई मेडिसिन देता, कोई टेस्ट भी नहीं करता। इसलिए प्यारे शास्त्री ने समझाना, वह अपने आप को मुक्त मानता प्यारो, ये कुछ समय का खेल जान। तो योगी जो है अपने आप को धोखा देता है, उसे किसी भी ढंग से प्यारो मुक्त मत जान। योगी मुक्त नहीं है, जन्म मरण में पड़ेगा, स्वर्ग से फिर जन्म लेना पड़ेगा, राजा बन के आएगा तो जन्म होगा, किसी घर में जन्म, किसी घर में तो आएगा। इसलिए मन मौके की ताड़ में रहता प्यारो, मौका पाते ही अंदर प्रवेशा करता रे। ये मन बड़ा चालाक है, ये मौके की ताड़ में रहता है। योगी के अंदर फट मन आ जाता है, फट निकलता है, फट आ जाता है, कुछ टाइम के लिए बाहर आता है, फिर उसको आकर फिर परेशान करता है, नहीं छोड़ता। लेकिन संत के पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि सुषमना खुल गई। योगी के पास ये दात नहीं है, वो सुषमना सम नहीं कर सकता। योगी सुषमना सम नहीं करता, वो मुख से ही काम लेता है। इसलिए हम कहते हैं सुषमना सम करो, सम रखो। मैं संगत को बोलता हूं, अब पता नहीं क्या करते हैं। मन मौके की ताड़ में रहता प्यारो, मौका पाते ही अंदर प्रवेश करता रहे। मैं ये जो लिखता हूँ आसान नहीं होता, बड़ा कठिन काम, नई चीजें लिखता, और तुम इसका मौजू लेते हो। मैं दिन दिन लगाता हूं और तुम मौजू लेते हो, उस बंदे का मौजू लेते हो जिसको संसार पूजता था। अब तो मुझे लोग कम, मैं ये संत बना तो कम लोग जानते हैं। जब एजुकेशन सब बहुत दुनिया, दिल्ली तक लोग जानते थे। स्टेट की बात छोड़ो, श्रीनगर से भी लोग आते थे, बारामूला से, डोडा से, सब जगह से स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आते। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब आते थे। आज लोग मुझे भूल चुके। जब सब कुछ पाया तो लोग मुझे भूल गए, और कुछ ये भी कहते, कुछ मतांतर वाले ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोल के क्या लूंगा? मैंने क्या लेना है संसार से? अब झूठ, उस समय झूठ नहीं कभी बोला जिस समय एंट्रेंस पढ़ाता था। आज क्या झूठ बोलूंगा? उस समय तो संसार का काम, तब भी सत्य पर किया, और सत्य से बड़े डॉक्टर मेरे इन हाथों से बने, बहुत डॉक्टर बने। मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट 90% से नीचे नहीं होता था कभी, 90% भी होता था, 100 भी होता था। मेहनती था, और मेरा सारा काम भक्ति में था।